राजा जी के तलवे चाटता था। जमाना बदलते देर नहीं लगती दोस्तों। आज दोनों के तलवे एक दूसरे के हाथ में, और स्तंभ शरीफी देखिए कुदरत की कि जब ये एक दूसरे के तलवे दबाते हैं तो चीखें हमारी निकलती हैं। अब 9 मन तेल पर राडा नहीं नाचती, बल्कि करोड़ों बैरल तेल रोजाना पर भी महज 2 ठुमके लगाती है। जल्दी पर तेल डालती है, हमारा और आपका तेल निकालती है। वो शायर सच कह गया है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे। खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। सहबान मेहरबान इसके दरदान, ये तो चंद झौलाने मतरदान थे कि बात को बात से निकलते रोका नहीं जा सकता, क्योंकि जिक्र जब छिड़ जाता है जवानी का तो बात पहुंच जाती है कयामत तक। और जान लो कि कयामत भी शायद जल्दी आ जाए। नजूम ऐसी खतरनाक चीज है, अगर बादशाह हुमायूं सीढ़ियों पर खड़ा होकर नजूम को ना देखता तो कभी उसे पिघल कर राह मुल्क के अदम न होता। तो आए अब असल बात की तरफ आते हैं कि शायर ने कहा है, मुझे देखो तो दीदा इबरत निगाह पकड़ो। आप साहिबान को आज जानने की तकलीफ इसलिए दी गई है कि मुल्क और कौम पर आपके बेहिसाब एहसानात हैं, और हुकाम बाला और अवाम बाला की तरफ से ये सरफराजी मुझे अता की गई है कि मैं आपकी खिदमत के सिले में आपके लिए तफरीक का बेहतरीन सामान पेश करूं और यूं आपको खिराज तस्लीम भी पेश करूं। और ना भाई बच्चा लोग आने आए, बीबियां पर्दे में जाए, उनके लिए पर्दे का अलग इंतजाम है। हाँ तो चजमुरा बोल, पेट क्या मानता है, तख्त नहीं मानता, ताज नहीं मानता, तो बोल फिर क्या मानता है? रोटी? ओए तेरे पे खुदा की मार, ये लफ्ज़ मसले जल्द, नहीं तो काफिर हो जाएगा, गद्दार हो जाएगा, संसार हो जाएगा। साहिबान मेहरबान जमूरे को माफ कर दे, बच्चा है, नादान है, बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा कि रोटी के लफ्ज़ ज़बान पर नहीं रहना चाहिए बल्कि पेट ही में रहना चाहिए। हाँ तो कदरदान ये हेजबंदान आपको यकीन दिलाता है कि मुल्क के इस हिस्से में कोई गड़बड़ नहीं, सब एक ही रिश्ते में बंधे हैं, और मजहब के रिश्ते से ज्यादा मजबूत और कोई रिश्ता नहीं। अपनी तारीख का मुताला अगर आपने किया है तो आपने देखा होगा कि अपने बादशाहों ने अपनी राजा को कोड़े लगवाए, जंजीरों में डाला, हाथियों से रुला डाला, लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं की। क्यों? मजहब का रिश्ता, तो सब आपस में मजहबी भाई भाई थे। इतना जरूर है कि बास बेसब्र ने अपने बादशाहों को छोड़ दिया, अपना मुल्क छोड़कर चले गए, लेकिन ईमान पर कायम रहे। वो जो बहुत ही बेसब्र थे वो कमबख्त शरपसंद निकले, बागी निकले, दुश्मनों के एजेंट निकले, मुल्हिद ज़िंदीक मुनाफिक काफिर निकले। और अब भी जो कुछ वहां हो रहा है इन्हीं शरपसंदों, बागियों, मुनाफिकों, काफिरों का शोषा है। हाँ तो साहबान, जैसा दुश्मनों, गद्दारों, मुल्हिदों की साजिश है, आखिर आप भी साले हैं सबकी तरह, मुहिब्बे वतन। आपने वहां के शुरफा के साथ अरबों का कारोबार किया, खुद भी माला माल हुए और इन्हें भी माला माल किया। वो जो शायर क्या गया है, खुद भी शर्मसार हो और आप भी शर्मसार कर। आखिर हमारे रेडियो टेलीविजन झूठ तो नहीं बोलते। लो सुन लो, वो कहते हैं कि आपका सलूक उनके साथ भाइयों जैसा नहीं बल्कि अंग्रेजों वाला है। सुभान अल्लाह, ये तो और भी अच्छा। अंग्रेज के जमाने को याद करके आज कौन नहीं होता। अंग्रेजों के मुलाजमों, बेराओं, खानसामाओं की हसद भरी आंखें इस बात की गवाह है। इस नाचीज की एक प्राइवेट तजवीज़ है, यानी अगर आप कबूल करें तो वैसे काम तो आप भी नहीं करें, लेकिन अंग्रेज अगर आप इत्तिफाक करें तो ये मुल्क तुम्हारा अंग्रेज को ना दे दे, मेरा मतलब है ठेके पर, ताकि रोज रोज का ठंडा खत्म हो जाए। कभी कौमियतों का शोषा छोड़ दिया जाता है, कभी मशाती नाइंसाफी का, कभी लिसानी हकूक का, कभी मुल्क की सलामती का, और कभी कौमी नजरिया ही छोड़ दिया जाता है, और कभी पहली करारदाद पर अमल दरामद के लिए फसाद। सो मेरी माने तो मेरी इस तजवीज़ पर अमल करके इज्जत की जिंदगी बसर करें, तो इससे इस गलती की तलाफी भी हो जाएगी जिसे हम भोलपन में आजादी का नाम दे बैठे हैं। कि शायर ने कहा है, दाना मिट्टी में मिलकर गुलो गुलदार होता है और निकल जाती है जब खुशबू तो वो बेकार होता है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि बड़ी कौमें आने बहाने हर जैसी कौमों को वैसे ही अपना गुलाम समझ लेती है। गुलाम बनने से बेहतर नहीं कि मुल्क को ठेके पर दे दिया जाए, और मेरी नजर में अंग्रेज से बेहतर कोई नहीं। चचा साहब की दोस्ती को आपने आजमा लिया, बहुत बेतबार है चचा साहब। पहले तो पंगा करते हैं, फिर जब उनकी जरूरत पड़ती है तो ऐन वक्त पर चचा दे देते हैं। रूस तो हरगिज़ नहीं, उस नाम को उलट कर पढ़े तो सुअर बनता है, लाहौला बना। तो साहबान अंग्रेज, हाय अंग्रेज के हमने अभी तक उनके तौर तरीके नहीं छोड़े। थोड़ी सी तरमीम के बाद आज भी निजाम उसी का चल रहा है, तो फिर तकल्लुफ़ क्या आएगा? हमारा लिबास अंग्रेज, हमारी तालीम अंग्रेज, हमारी माशियत अंग्रेज, हमारी सियासत वही जो अंग्रेज छोड़ गया। अलबत्ता एक फर्क है, अब हम जहाद फी सबिलिल्लाह करते हैं, लेकिन खैर अंग्रेज इस ठेके के लिए बेस्ट है। हमें जानता है, हमारे मिजाज को पहचानता है, पता है कि हमें नफ्त कसी डाली जा सकती है। इस ठेके का सबसे बड़ा फायदा ये होगा
کہ آپ کی ادائیگیوں کے توازن کی بک بک ختم ہو جائے گی، اور پھر وہی زمانہ آ جائے گا جب ماں بہن رات کو 1-1 بجے بھی سینما دیکھ کر یا مزاروں پر حاضری دیکھ کر بلا خوف و خطر گھر آ سکے گی۔ تو معاف کرنا صاحبان کے دربار میں رحمت اللہ، میں نے آپ کی بہت سما خراشی کی، لیکن دل کا بوجھ اتارنا بھی ضروری تھا۔ لیکن فکر نہ کیجیے، آپ کی ساری بوریت دور ہو جائے گی جب میں آپ کے سامنے بہت تحفہ پیش کروں گا، جسے دیکھ کر آپ ہی نہیں آپ کی کئی نسلیں یاد کر کے محظوظ ہوں گے۔ ہم جو ہمیشہ خطرے میں رہتے بلکہ 1400 سال کے خطرے میں، ہماری اس حکمت عملی سے تاریخ میں پہلی بار یہ خطرہ ختم ہو جائے گا، اور پھر وہی زمانہ آ جائے گا جب ماں بہن 1-1 بجے بھی سینما دیکھ کر مزاروں پر حاضری دے کر جسے ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو صاحبان، اس سے ہمارا رب بھی خوش ہوگا کہ بلاخر اس کا مذہب خطرے سے باہر نکلا ہے۔ وہ تو شاعر کیا گیا ہے، خنجر ہلال کا ہے قومی نشان ہمارا، مجھے خوشی ہے کہ اس ہلال خنجر سے ایک حرامی ذبح ہو، تو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ ہاں 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 ہاں۔ آج کا شو راج تقسیم اور تفریح ختم ہوئی، جب ضرورت پیش آئی تو پھر آزوں گا۔ تو صاحبان، مہربان، قدردان، برادران، اولدان، نوابدان، کوٹبان، ندبان، میرے ہم مترو، السلام علیکم۔ چل بچے جمہورے ریڈی ہو جا۔ تو قدردان، حسینمانی، 2 روپے منسٹر مانی جیب میں رکھو تاکہ میرے کو گلے میں ڈالو، پڑھنے کی ضرورت نہیں، امتحان میں کامیابی ہوگی، دشمن دیر ہوگا، دولت قدم چمیں گے اور مشہور تاپنے لگے گا۔ تو